प्यारे विद्यार्थियों और टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए या आज हम आधुनिक भारत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा, हमारा यूट्यूब पे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र है। ऑटो प्ले पर गाइडेंस नाम की चैनल है जो मैं समय समय पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और इससे ज़रूर आपको आने वाले समय में इससे ज़रूर इन क्वेश्चन से डिस्कस से ज़रूर ना क्वेश्चन लाभ होगा। साथ साथ विश्वविद्यालय परीक्षा बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए एमए के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और उससे सभी छात्र छात्राएँ लाभान्वित होंगे। किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन डायरेसी की स्थापना की गई थी? मतलब किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना हुई थी? 1858 के एक्ट के द्वारा, 1861 के एक्ट के द्वारा, कि 1909 के एक्ट के द्वारा, कि 1919 के एक्ट के द्वारा? तो आप लोग इसका क्वेश्चन जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा 1919 के एक्ट के द्वारा। 1919 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासन ने द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। निम्न में से किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ओवेन मेरिडिथ लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिथ की उपाधि मिली थी। भारत में स्थानीय शासन किसने स्थानीय शासन पर विशेष बल दिया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने स्थानीय शासन को काफ़ी प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश शासन ने ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार का आयोजन किया। वह राजा कौन था? एडवर्ड सप्तम थे इंग्लैंड के राजा, कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज षष्ठ थे, कि राजा जॉर्ज पंचम थे, कि एडवर्ड अष्टम थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो लॉर्ड जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम के समय ने यहाँ पर भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और जॉर्ज पंचम के समय ही बंगाल विभाजन जो था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके जॉर्ज पंचम के भव्य दरबार में ही बंगाल विभाजन को रोका गया था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन को रोकने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने की सलाह दिया सभी बंगाल के निवासियों को। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है। निम्न में से यह किसका कथन है? A.O. ह्यूम का है, वेडरबर्न का है, कि W.C. बनर्जी का है, कि लॉर्ड डफरिन का है? तो कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हुआ है। ये विचार वेडरबर्न ने किया था। वेडरबर्न ने सेफ्टी वॉल की तुलना की है। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ से की थी? बम्बई से की थी, त्रिपुरी से की थी, कि फैजपुर से की थी, हरिहरपुर से की थी? तो कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा फैजपुर से किया था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी की राज बिहारी घोष ने किया था, कि गुरुदयाल सिंह ने किया था, कि शाह नवाज ने किया था? तो इसके सही आंसर होगा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है रास बिहारी घोष ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं। मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन निम्न में से किसका है?
बेमफील्ड फुलर का है कि लॉर्ड कर्जन का है कि लॉर्ड डलहौजी का है कि लॉर्ड मेयो का है, तो इसका सही आंसर होगा बेमफील्ड फुलर। बेमफील्ड फुलर, बेमफील्ड ने कहा था कि मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 1919 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ने देश शासन प्रणाली भारत में लाया। ओवेन मेरिडिथ लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया, और जिस प्रकार से दक्षिण भारत में चोलों ने स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया था, उसी प्रकार से ग्राम स्तर पर, यानी कि ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर नगर पालिका या ग्राम सभा जैसी बातों का उल्लेख, स्थानीय शासन का उल्लेख लॉर्ड रिपन प्रोत्साहित करता है। और ब्रिटिश शासन में के दौरान ब्रिटेन का केवल एक राजा था जो भारत की यात्रा की थी और एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। वह कौन था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने ही भारत में भव्य दरबार किया था और बंगाल विभाजन को उसने निरस्त कर दिया था। कांग्रेस का जन्म एक सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है। ये विचार बेडनबर्न का विचार था कि कांग्रेस का जन्म एक सेफ्टी वॉल के रूप में किया है, जिससे कि जो ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जनता का रोष था, जो जनता का गुस्सा था, वो कुछ समय के लिए कांग्रेस की स्थापना से थम गया था, रुक गया था। और इस प्रकार से उस समय 1885 के दौरान A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके और कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति कहाँ से घोषणा की थी? फैजपुर से कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा की। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? रास बिहारी घोष ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं। मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, ये कथन किसका है? तो बेमफील्ड फुलर का है। बेमफील्ड फुलर का है। बेमफील्ड कहते हैं कि मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लें और याद कर लें। इससे आगामी प्रतियोगिता में इससे लाभ मिलेगा।